नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वंदना सिंह। 3 कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला पंजाब दौरा था जहां पर उनकी सुरक्षा में चूक पाई गई। भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहा पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा। किसी भी राज्य से इस तरह से प्रधानमंत्री का वापस लौट जाना उस राज्य के लिए शय की बात नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बहुत ही कड़े प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता क्या है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की होती है। पीएम की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब भी वे वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। पीएम के दौरे वाले स्थानों पर एसपीजी के विशेष प्रशिक्षित निशानेबाज कमांडो को तैनात किया जाता है। पीएम के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन होता है। पीएम के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन रहते हैं। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान 2 डमी कारें शामिल होती हैं। जैमर के साथ एक टाटा सफारी भी पीएम के काफिले के साथ चलती है। जैमर वाहन के ऊपर कई एंटीने होते हैं। जैमर सड़क के दोनों ओर रखे हुए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम है। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाज तैनात रहते हैं। एसपीजी शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को ढेर करने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के तय मानदंडों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। वीआईपी की यात्रा के दौरान हमेशा कम से कम 2 रास्ते तय किए जाते हैं। तय किए गए इन रास्तों की जानकारी पहले से किसी को नहीं होती है। वीआईपी मूवमेंट में अंतिम समय में एसपीजी ही रूट तय करती है। एसपीजी किसी भी समय रूट बदल सकती है। एसपीजी और संबंधित राज्य की पुलिस के बीच समन्वय होता है। वीआईपी के मूवमेंट से पहले राज्य की पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगा जाता है। पुलिस रूट क्लियर करती है, इसके बाद वीआईपी का काफिला बढ़ता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनको रास्ता साफ मिलना चाहिए था, उनका रूट क्लियर होना चाहिए था। किसी भी प्रदर्शनकारी को उनके रास्ते में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो भाजपा का हो या किसी अन्य राजनीतिक दल का। ऐसे में सवाल पंजाब सरकार के साथ साथ एसपीजी पर भी उठता है और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर गृह मंत्रालय से भी सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे में इस तरह की चूक हुई कैसे। देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, उसको मजाक का या राजनीतिक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई कैसे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते चलते मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।